मेरा ही तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। अगर इतने ही सच्चे हो तो अपने बाप को अपनी बीवी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार क्यों नहीं करवा देते? पहली बात यह कि वो मेरे बाबा है, और कत्ल कौन सा? और सजा मैं अपने बाबा को नहीं बल्कि खुद को देना चाहता हूं, मौत की सजा। लेकिन मेरे मरने से मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो दिल जो अलफ का है, बस यही नहीं चाहता मैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकता। पापा, ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, इट बिलोंग्स टू माय फैमिली। आपको एक बार सियान बाबा से पूछ लेना चाहिए था। मैं अपने बेटे को जितना जानता हूँ वो यहाँ आना पसंद नहीं करेगा। कोई भी कोर्ट, कोई भी लॉ एक लीगल वारिस के होते हुए किसी तीसरे को ये अथॉरिटी नहीं देता प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए कि वो इस जगह को बेच सके। मुझे किसी भी कीमत पे वो जमीन वापस चाहिए। प्रोजेक्ट बन गया है, अब तुम्हारा लेवल। तुम मुझसे लड़ भी नहीं सकते। मैं इस यकीन के साथ जा रही हूँ कि तुम एलिफ को इंसाफ दिलाओगे, इसीलिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपने बाप से कभी नहीं मिलोगे सेहान। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना होगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना होगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना होगा।
वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना।
अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा। बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज़ अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा। बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज़ अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा। बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज़ अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा। बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज़ अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती।
एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था।
वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा। बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा। बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा। बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा। बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं।
एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है।
इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा सा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा। बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा सा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा। बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा सा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा। बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा सा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा। बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता।
बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज़ अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी ज़िंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज़ पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज़ अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी ज़िंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज़ पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू होती हैं। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। वो हर रोज़ अपने दादा के साथ खेतों में जाता, लेकिन हमेशा शिकायत करता, हम इतनी मेहनत करते हैं मगर हमारी ज़िंदगी नहीं बदलती। एक दिन दादा ने उसे एक खाली मिट्टी का गमला दिया और कहा, इसमें एक बीज बो दो और रोज़ पानी देना। अरहम ने बीज बो दिया। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, लेकिन कुछ ना उगा। वो मायूस हो गया और बोला, ये बीज खराब है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ी और मेहनत करो। अरहम ने मजीद कई दिन तक पानी दिया। एक सुबह वो जागा तो हैरान रह गया। गमले से एक नन्हा पौधा निकल आया था। दादा ने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, बीज जमीन के अंदर खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हमें वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बढ़ रहा था। अरहम ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत भी ऐसी ही होती है? दादा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हर मेहनत का नतीजा फौरन नजर नहीं आता। बाज़ औक़ात कामयाबी पहले दिल और किरदार में जड़ें बनाती है, फिर एक दिन अचानक फूल बनकर सामने आ जाती है। इस दिन के बाद अरहम ने कभी जल्दी हार मानना नहीं सीखा, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बड़ी कामयाबियां हमेशा खामोश जड़ों से शुरू